थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, चीज़ वही रहेगी, हमें अगेन क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस s, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है वो, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमारा ग्राफ का एरिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वही हो गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। ठीक है, वैल्यूज फिल कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हाफ, दोबारा से देखो रिकॉल हो रहा है आपका, इसका बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, ए से लेकर डी तक, मल्टीप्लाइड हाइट कितनी है, बी से लेकर डी तक, प्लस अब ट्रायंगल पे आ जाएंगे, लेंथ कितना है, ओ से लेकर सी तक, ब्रेथ कितनी है, सी से लेकर डी तक। अभी हम लोगों ने क्या वैल्यूज फिल करी थी, हमें जो वैल्यूज चाहिए, हाफ इंटू एडी का वैल्यू इक्वल रहेगा ओसी के वैल्यू के, दैट इज टी मल्टीप्लाइड विद बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक आप लोगों को पता है दैट यू हैव बी से लेकर डी तक आप लोगों के पास क्या है, v माइनस यू प्लस ओ से सी तक टाइम t, सी से डी तक इनिशियल वेलोसिटी u। ये जो है ये सारा का सारा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही है, सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। अगर आप ध्यान से देखोगे t और t, यहाँ से स्टेप्स अब डिफरेंट हैं, यहाँ से डिफरेंट स्टेप्स चल रहे हैं। अब देखो t इसमें भी है, t उसमें भी है, हम क्या करेंगे, हम लोग t को कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास अंदर बचेगा क्या, v माइनस यू अपॉन टू प्लस u, ये चीज़ बची ना आपके पास। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या बचा, जो इक्वेशन है हम लोग दोबारा देख लेते हैं, s इक्वल्स टू टी v माइनस यू अपॉन टू, टी हमने कॉमन निकाला है, प्लस u। ये देखो s इक्वल्स टू टी v माइनस यू अपॉन टू प्लस u, देन s इक्वल्स टू टी v माइनस यू अपॉन टू प्लस u। अब देखो पहले अभी t को ऐसे ही रखते हैं, हम लोगों ने 2 का एलसीएम ले लिया, क्या बचा, v माइनस यू प्लस 2u, t इज इक्वल्स टू v, 2u में से u गया, आपके पास क्या बचा, u, v प्लस यू डिवाइडेड विथ 2। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों किया, अब देखो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसने हमें क्या बताया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें t का वैल्यू चाहिए, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेंगे, t का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, v माइनस यू डिवाइडेड विथ a। अब हमने ये t का वैल्यू फिल करना है यहाँ पर, ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ t
इन इक्वेशन, कुछ भी नाम दे दो इसको, हैश मार्क कर लो, इन इक्वेशन हैश, क्या बनेगा आपके पास, s इक्वल्स टू टी, टी का वैल्यू कितना है v माइनस यू अपॉन ए, और इधर हमारे पास क्या है v प्लस यू अपॉन टू। अब देखो s इक्वल्स टू v माइनस यू, v प्लस यू डिवाइडेड विद 2a, s इक्वल्स टू क्या आ गया, ये फॉर्मूला नहीं आपने पढ़ा यहाँ पर, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इजी रहा ना, बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है। देखो दोबारा से समझ लो, यहाँ तक जहाँ तक मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब कि यहाँ से पहले तक, यहाँ तक सारा का सारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह जो भी हमने एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड किया था, जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए थे। अब वैल्यू जब भी हम लोगों को फिल करनी है, जैसे हमने पिछली वैल्यू फिल करी थी वैसी ही वैल्यू यहाँ पे भी फिल करनी है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने टी को कॉमन निकाल लेना है, और जो टी का वैल्यू आपने फिल करना है, ये वैल्यू आपने फिल करना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप लोग जो है ये वैल्यू फिल करोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आपने टी का वैल्यू जो है, जो हमने पिछली इक्वेशन बनाई है, इसमें फिल करना है, और उसके बाद जो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सो मतलब यहाँ पे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काफ़ी हद तक सेम है। बस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको सिंपल वैल्यूज फिल करते करते सॉल्व करते जाना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने टी को कॉमन निकालना है, फ्रॉम द एक फर्स्ट इक्वेशन आपने टी का वैल्यू फिल करना है, और आपकी जो थर्ड इक्वेशन है वो भी डिराइव हो जाएगी। तो इसको अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस कभी भी टफ नहीं लगने वाली है। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ जो है कमिंग डेज में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हो गए, या फिर हमारे एमसीक्यूज हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है बस आती ही रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूर कीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।